हम सबको पता है जब चार्ट पर हैमर कैंडल बनता है तो प्राइस रिवर्स होने वाली होती है, लेकिन जब हम हैमर कैंडल को देखकर एंट्री लेते हैं तब तो वह कैंडल फेल हो जाता है और वहां पर हमारा एसएल हिट हो जाता है। देखिए, सिर्फ कैंडल के बारे में जान लेने से हम प्रॉफिट नहीं कर सकते। सिंपली हमें उस पैटर्न के पीछे के लॉजिक को समझना होगा। हमें यह देखना होगा क्या वो पैटर्न एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है या नहीं। लेकिन हमें तो सिर्फ यह बताया गया है जब हैमर कैंडल बनता है तो प्राइस रिवर्स होती है। हमें यह कोई नहीं बताता कभी एक कैंडल हमें एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है, कहाँ पर एंट्री लेनी है, कहाँ पर स्टॉप लॉस सेट करना है और कैसे अपने टारगेट को सेट करना है। कई बार यह पैटर्न हमें चार्ट पर दिखेगा, लेकिन लेट एंट्री लेने की वजह से भी हमें लॉस हो सकता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे जब चार्ट पर हमें हैमर कैंडल दिखे तो उसके कंफर्मेशन के लिए हमें किस किस चीजों को देखना है, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि यह एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है या वीक सिग्नल है, और अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल है तो हम कहां पर एंट्री लें, कहां पर स्टॉप लॉस सेट करें और कहां पर अपने टारगेट को सेट करें। इन सब चीजों को इस वीडियो में हम सीखेंगे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हैमर कैंडल काफी पॉपुलर पैटर्न है, लेकिन हमें यह भी पता है कि जो चीजें जितनी पॉपुलर होंगी वो उतने ही ट्रैप करेंगी और उतने ही फेक सिग्नल देंगी। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जब आप हैमर पैटर्न को देखकर एंट्री लें तब आपका एसएल हिट ना हो, तो इस वीडियो में बताए हुए पॉइंट्स को आपको अच्छे से नोट करना होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, एक स्टॉक की प्राइस यहाँ पर ओपन होती है, लेकिन ओपन होते ही उसमें सेलर एक्टिव हो जाते हैं और उस स्टॉक की प्राइस लगातार गिरने लगती है। जब प्राइस गिर रही होती है तो बीच में एक दो कैंडल काफी बड़ी कैंडल बनती है, जिसे देखकर और नए ट्रेडर सेल साइड के लिए एंट्री लें। उन्हें दिखे कि यहाँ से प्राइस और नीचे गिरेगी क्योंकि यहाँ पर सेलर काफी एक्टिव है, और इसी चीज को देखकर काफी सारे नए एंट्री बनते हैं सेल साइड के लिए। जैसे काफी सारे फ्रेश ट्रेडर एंट्री लेते हैं, उसके बाद प्राइस स्लो हो जाती है, वहाँ पर छोटे छोटे कैंडल बनने लगते हैं और बड़ी बड़ी बिक बनने लगती है, जिसे एक प्रो ट्रेडर देखकर समझ जाता है कि अब यहाँ पर सेलर कमजोर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं से प्राइस रिवर्स हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी सेलर ने एंट्री बनाई थी उन्होंने इन नए ट्रेडर को अपनी पोजीशन बेचकर प्रॉफिट बना ली, और अब यहाँ पर ये नए ट्रेडर ट्रैप हो चुके हैं और इनके बस की तो है नहीं कि ये प्राइस को नीचे लेकर जा सकें। तो ये सिंपली वेट कर रहे होते हैं कि प्राइस गिरेगी तब हम प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे प्राइस अपने पिछले सपोर्ट के पास पहुंचती है तो वहां पर एक ऐसी कैंडल बनती है जो कि ओपन होती है, यहाँ पर वो काफी नीचे जाती है, जिससे कि ये सेलर देखकर काफी खुश होते हैं कि प्राइस अब रिवर्स होने वाली है। लेकिन यहीं पर काफी सारे बायर्स आकर इस कैंडल को वापस ऊपर लेकर जाते हैं और इस लेवल पर क्लोज कर देते हैं, जिससे कि हमें यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनता हुआ दिखता है। अब सिंपली इस कैंडल को देखकर काफी सारे सेलर डर जाते हैं और वो अपने पोजीशन को बेचने लगते हैं। फिर यहाँ पर नए बायर्स उनके पोजीशन को खरीदते हैं, जिससे कि यहाँ पर एक अगली भी ग्रीन कैंडल बनती है। देखिए, पूरी दुनिया में सप्लाई और डिमांड ऐसे ही काम करता है। जब एक बंदा बेचेगा तभी दूसरा बंदा खरीद सकता है, और जब कोई खरीदने वाला होगा तभी कोई कुछ बेच सकता है। सप्लाई और डिमांड इसी को कहते हैं। सिंपली इस हैमर के बाद हमें यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल दिखी, जिसे देखकर हमें पता चला कि अब यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और प्राइस को ऊपर लेकर जा सकते हैं। सेलर्स को जहाँ तक प्राइस को लेकर आना था उन्होंने लाया, लेकिन अब यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो चुके हैं और सारा कंट्रोल बायर्स के हाथ में है। और इस चीज को देखकर हम तीसरे कैंडल के अंदर एंट्री लेते हैं। इस कैंडल के क्लोज के पास अपने स्टॉप लॉस को सेट करते हैं, लेकिन एंट्री लेते ही यह कैंडल रिवर्स हो जाती है और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। जैसे हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, हम मार्केट से बाहर होते हैं, वैसे ही अगली कैंडल यहाँ से वापस से रिवर्स होती है और यहाँ पर अब ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है। फिर हम बैठ के सोचने लगते हैं काश हमने यहाँ पर अपनी स्टॉप लॉस ना लगाई होती। और कई बार प्राइस नीचे गिरता है तब हम सोचते हैं कि हम तो कुछ भी सीख लें, हमें प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। देखिए, आपने सही चीज को तो सीखा है, लेकिन उसके बारे में आपके पास नॉलेज पूरा नहीं है कि वो चीजें कैसे काम करती है और उसे यूज कैसे करना है। चलिए अब हम समझते हैं कैसे हम हैमर कैंडल के बेस पर सही जगह पर एंट्री लेकर प्रॉफिट बना सकते हैं। सबसे पहले हमें देखना है स्टॉक की प्राइस डाउन साइड में हो, मतलब कि ओपन होते ही उसकी प्राइस गिरी हो। उसके बाद जहाँ पर हमें हैमर कैंडल दिखे तो हमें चार्ट को पीछे करना है और देखना है कि क्या यह हैमर कैंडल एक सपोर्ट के पास बना है या नहीं। अगर ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है तो यह बहुत अच्छी बात है। अब हमें अगली चीज को देखनी है कि जब प्राइस गिर रही थी और जब यह हैमर कैंडल बना तो इसके पहले
कैंडल कैसे थे। अगर कैंडल की बॉडी छोटी है और उनके बिग बड़े हैं, फिर हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर सेलर कम हो चुके हैं और वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है प्राइस को नीचे ले जाने में। इस चीज़ को देखने के बाद हमें अगले कैंडल का वेट करना है। अगर अगला कैंडल एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनता है जिसकी बॉडी थोड़ी बड़ी हो और विक छोटे हो, तब हमें कंफर्मेशन मिल सकता है कि अब यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकती है। देखिए, इन पॉइंट्स को देखकर हमने कंफर्म की है कि यह हैमर कैंडल काम करेगा और यहाँ से प्राइस रिवर्स होगी। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह है कि हम कहाँ पर एंट्री लें, कहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को सेट करें और कहाँ तक अपने टारगेट को सेट करें, जिससे कि प्राइस हमारे एसएल को हिट किए बिना ऊपर जाए और हमें प्रॉफिट हो। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरे समझाने का तरीका आसान लग रहा है और आप चीजों को आसानी से समझ पा रहे हैं, तो आपके लिए एक खुशखबरी है। देखिए, यहाँ पर तो हम सिर्फ हैमर कैंडल को डिटेल में समझ रहे हैं, लेकिन आपको किसी भी कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में नहीं पता। आपको नहीं पता कि कैंडल क्या है, कैसे काम करते हैं। तो सिंपली इसी के ऊपर हमारी टीम ने एक फुल डिटेल कोर्स बनाई है, जिसमें कि आप ऐसे बहुत से कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में सीखेंगे। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न, कब कैंडल फेल होते हैं, कब कैंडल पास होते हैं, वीक सिग्नल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल क्या होता है। ऐसे हर एक पैटर्न को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से कैंडल स्टिक पैटर्न को यूज करके ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए, अगर आपको इस कोर्स में ज्वाइन होना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप एक कोर्स को बाय करेंगे तो आपको लगभग 1800 रुपये का पड़ेगा, लेकिन अगर आप बंडल कोर्स को बाय करेंगे तो इसमें आपको एक स्ट्रेटेजी वाली भी कोर्स मिलेगी और कैंडल स्टिक प्राइस एक्शन वाली भी कोर्स मिलेगी। इस बंडल कोर्स की प्राइस आपको 3000 रुपये की पड़ेगी, लेकिन अगर आप EG8 कूपन कोड को यूज करते हैं तो सिंपली आप इस बंडल कोर्स को सिर्फ 2200 रुपये में बाई कर सकते हैं। जैसे आप EG8 कूपन कोड को यूज करेंगे, आपको 800 रुपये का ऑफ मिल जाएगा और एक कोर्स के प्राइस में आप इन दोनों कोर्सों को बाई कर सकते हैं। अभी कैंडल स्टिक पैटर्न वाले कोर्स में नए नए चैप्टर ऐड हो रहे हैं। देखिए, यकीन मानिए, अगर आप एक बार इस कोर्स को देख लेते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका पैसा बर्बाद हुआ है। आपको लगेगा कि आपने सही जगह पर अपने पैसे को इन्वेस्ट की है। एप्लीकेशन की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलिए हम देखते हैं कि इस हैमर पैटर्न को देखकर हम कहां पर एंट्री लें, कहां पर स्टॉप लॉस सेट करें और कहां पर अपने टारगेट को सेट करें। सिंपली इन पॉइंट को देखने के बाद हम अगले कैंडल का वेट करेंगे। जैसे अगली कैंडल ओपन होगी, हम इसके अंदर एंट्री लेंगे और इस हैमर कैंडल के लो के नीचे अपने स्टॉप लॉस को सेट करेंगे और इस लेवल तक अपने टारगेट को सेट करेंगे। अब देखिए, एंट्री लेने के बाद क्या होता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इन कैंडलों की वीक इस कैंडल के क्लोजिंग तक आई, लेकिन वापस से रिवर्स हुई और उसके बाद यहाँ से प्राइस ऊपर गई। लेकिन यहाँ पर इन कैंडलों ने यहाँ तक लो क्यों लगाई? देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। सिंपली जैसे हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हैमर कैंडल बन रहा है, ऐसे बहुत सारे लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक हैमर कैंडल बना है और अब यहाँ से प्राइस रिवर्स होगी। तो यहाँ पर काफी सारे लोग एंट्री लेते हैं, लेकिन कुछ लोग स्टॉप लॉस को यहाँ पर सेट करते हैं और कुछ लोग तो स्टॉप लॉस ही नहीं सेट करते। वो बस सोचते हैं कि प्राइस गिरेगी तो हम लॉस बुक करके एग्जिट हो जाएंगे। और इन्हीं लोगों को स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए प्राइस यहाँ तक लो लगाती है, जिससे कि ये दोनों टाइप के लोग एग्जिट हो जाते हैं और उसके बाद प्राइस बहुत ही आसानी से ऊपर चली जाती है। क्योंकि हम सबको पता है, जब एक बंदे को लॉस होगा तभी दूसरा बंदा प्रॉफिट करेगा। तो जिन लोगों को यहाँ पर लॉस हुआ और जिन लोगों ने अपने पोजीशन को होल्ड करके रखा, उन्हें यहाँ पर प्रॉफिट होगा। इसीलिए हम जब भी हैमर कैंडल के बेस पर एंट्री लें तो हमें अपने स्टॉप लॉस को इसके लो के नीचे सेट करना है। देखिए, यह तो सिर्फ एक कैंडल का लॉजिक है। कोर्स में हमने ऐसे काफी सारे कैंडल के लॉजिक को समझा है और जाना है कि कब कैंडल फेल होते हैं और कब कैंडल पास होते हैं। अगर आप ट्रेडिंग को सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो एक बार कोर्स को ज्वाइन करके देखिए। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि हैमर कैंडल के बेस पर कैसे एंट्री लेकर प्रॉफिट बनाना है। सबसे पहले हमें देखना है स्टॉक की प्राइस गिर रही होनी चाहिए। उसके बाद हमें देखना है क्या यह हैमर कैंडल अपने सपोर्ट के पास बना है या नहीं। अगर ये सपोर्ट के पास है, फिर हमें इन कैंडलों को देखना है। इन कैंडलों की बॉडी छोटी होनी चाहिए और इनके बिग बड़े होने चाहिए। और उसके बाद इस कैंडल को देखना है। अगर ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तभी हम अगले कैंडल के अंदर एंट्री लेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने सिर्फ एक कैंडल को डिटेल में सीखा है, लेकिन कोर्स के अंदर हमने बहुत सारे कैंडलों को अच्छे से एक एक करके डिटेल में समझा है। देखते हैं कितने लोग ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।